हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और सुबह हो चुके हैं, बढ़िया सी शानदार सी सुबह। और ठंड भी आज बढ़िया है, कल थोड़ी सी कम थी। और एक चीज़ और है कि आज मैं सबसे ज़्यादा लेट जिम आया हूँ। मतलब रिकॉर्ड है अभी तक के मेरे जिम आने के टाइमिंग में, आज सबसे ज़्यादा लेट आया मैं। आज 8:30 हो चुके हैं और उठने में ही थोड़ा लेट हो गया। अमित सर बोले थे कि अभी तो है छुट्टी, तो आराम से जाएँगे, तो उस चक्कर में सो गया और अलार्म लगाना भूल गया मैं। तो अमित सर जब 8 बजे फ़ोन किए तब मेरी आँख खुली, तो कोई नहीं, फिर फ्रेश व्रेश हुआ और रेडी होके पहुंच गया मैं जिम। तब तैयार हो गए, अभी सभी पहुंच चुके हैं। तो बिना देरी के बड़ा फट से आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और मिलता हूँ फिर आपसे। तो दोस्तों, हो गया है आज का वर्कआउट। मंडे था, छुट्टी था, लेकिन अपन लेट आए पर अपन वर्कआउट नहीं छोड़े। अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। अक्सर क्या होता है, जो छुट्टियाँ चलती है उसमें एक्सरसाइज वगैरह छूट जाते हैं और लोग वैकेशन मोड में आ जाते हैं, लेकिन फिर उसका नुकसान होता है और वापस उनको शुरू से शुरू करना पड़ता है। वो चीज़ अपन नहीं दोहराए। और जब मोटिवेशन मिलती है, अंदर से आना चाहिए मोटिवेशन, तो मोटिवेशन जब मिलती है ना, तो और अच्छे से निखर के एक्सरसाइज होता है। जैसे आज हम लोग एकदम मोटिवेटेड थे, प्रॉपर मोटिवेटेड थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे आज। छोड़ने का नाम ही नहीं। हाँ, मतलब ले दे के अमित सर खींच के आया हूँ, चल भाई घर जाना है बोल के, 10 बज गए हैं बोल के, तब ले दे के निकले हैं। तो ऐसा सब था। आप भी ऐसे ही मोटिवेट रहिए, जिम जाइए, बॉडी वॉडी बनाइए, है ना। घर में बैठने से क्या ही मिलेगा यार, जिम जाओगे तो कम से कम कुछ मिल जाएगा, ऐसा लगता है ना सर। जिम जाने से बहुत कुछ मिल जाता है, सब चीज़ सही हो जाता है ज़िंदगी का, सब टेंशन दूर। तो चलते हैं अभी और देखते हैं आज क्या होता है ब्रेकफास्ट वगैरह का। ये मम्मी तो है नहीं, आज खुद से बनाना पड़ेगा लग रहा है। तो दोस्तों, बैकग्राउंड थोड़ा सा इग्नोर करो। और मैं हूँ आज अकेले, जैसे कि पता ही है आपको, मम्मी तो चली गई मेरे को छोड़ के। मतलब मैं को छोड़ के नहीं, मैं ही छोड़ के आया हूँ उनको, क्योंकि उनको जाना था घूमने। तो आज ब्रेकफास्ट के बनाने की टाइम, मतलब जिम्मेदारी मेरी खुद की है, क्योंकि भूखे तो रह नहीं सकता। तो मैं आज बना रहा हूँ पोहा। और अभी लगभग जिम से आया था 9:45 के आसपास, फिर नहा धो के हो गया हूँ रेडी। अब टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्ट पता मेरे को भी नहीं है, बस मैं तैयारी में लगा हुआ था, काट वट रहा था। यहाँ पर प्याज काट लिया हूँ, फल्ली मेरे को मिला नहीं, कहाँ रखी मम्मी, और फिर उनको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, तो फिर वो बहुत लंबा कन्वर्सेशन हो जाएगा। और सॉरी, तो मेरे को पढ़ना भी है। मैं सोचा जो जो चीज़ें अवेलेबल है उसके ही अपन यूज़ करें और बना लें। तो क्या क्या चीज़ें हैं दिखाता हूँ मैं। तो देखो, बात ऐसी है कि हमारे पास थे मटर, तो मैंने मटर छील लिए, प्याज है, मिर्ची है, थोड़ा सा सरसों है, और यहाँ पर मेरा ऑयल है वो चढ़ा चुका हूँ मैं। और एक दो सरसों के दाने पहले डाल दिया हूँ ताकि गर्म हो जाए तो पता चल जाए। ये है एक निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक नहीं, कुकिंग टेक्निक, कि आप एक दो सरसों डाल दे रहो, तब कि जब गर्म हो ऑयल तो आपको पता चल जाए कि वो छिटकता है ना। देखो जैसे छिटक रहा है, टिड़िक टिड़िक, तो ऐसा कुछ सीन है। तो मैं फटाफट प्रिपेयर करता हूँ। और मेरा पोहा है वो भीग चुका है, उसको निकालना जरूरी नहीं, तो कुछ ज़्यादा ही भीग जाएगा। तो सब तैयार करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, मैं हो चुका हूँ पूरा रेडी। अब मैं डाल दिया हूँ सरसों, उसमें डालते हैं अपन मिर्ची। अरे आगे मटर लोग देख रहे हो भाई, एक तरफ का ना। हाँ, क्या ना, कुछ दिनों से खाना वाना आदत छुड़ी है, तो फिर डर लग रहा है मिर्ची से। नहीं तो पहले तो मिर्ची से बहुत प्यार था मुझे। अब डाल देते हैं प्याज, थोड़ा सा भूनने देते हैं, फिर डाल मटर। मटर ज़्यादातर डालो ना तो एकदम पिसक जाता है। ऐसा पोहा बनाना सबको आता है, तो मेरे को लगा खाली खड़ा ही हूँ, मेरे को लगा कंटेंट मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ सुनाता हूँ मैं बनाते बनाते। अभी मैं कुछ टाइम पहले कॉल किया था मम्मी को, जिम से आया, फिर उसके बाद तो उनसे बातें चल रही थी, तो नानी भी थी साथ में, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक में बात चल रहा था। तो नानी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, है ना। उन्होंने ये कहा, एक छत्तीसगढ़ी में एक कोटेशन है छोटा सा, धीर में खीर, ऐसा बोलते हैं। तो नानी उस कोटेशन का मतलब समझा रही थी मुझे 2 लाइन से, कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, उनका बात मानना तो पड़ता है हमको, है ना। उनका बात मानेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। भले उन लोग पढ़ाई में मास्टर डिग्री बहुत ज़्यादा नहीं है उनके पास, लेकिन एक्सपीरियंस इतना है ना कि उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वही चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी, जैसे अभी गवर्नमेंट वगैरह चेंज हुई है, तो बहुत सारे जो नीतियाँ हैं वो चेंज होती हैं, अपने अपने जो रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बात कर रहा था। तो समझाई सब चीज़ सही होगा, आगे तरक्की करेगा, बस हौसला बनाए रख। और अपना जो हौसला, उसको भी भरोसा, उसको कभी टूटने मत देना। थोड़ा सा रुको,
हाँ, मैं कहाँ था, मैं बोला नानी बोली अपना जो भरोसा है उसको बनाए रखो और कभी अपने जो पेशेंस है उसको लूज मत करना। धीर में खीर होता है, तो जितना धीरे धीरे खीर बनता है उतना टेस्टी बनता है, ऐसा सुना हूँ मैं अक्सर। और वो दोनों जो क्या पूर्णिमा वाला कुछ रहता है ना, तो वहाँ पर ऐसे बना देते खीर को, नीचे रखते हैं चांद के रोशनी नीचे और धीरे धीरे आग जलाते हैं और बहुत टाइम तक पकाते हैं जिससे उसमें चांद की रोशनी भी पड़ पाए और साथ में धीरे धीरे खीर बहुत देर तक बनता है। तो उबाल आकर दूध जो टेस्ट देता है वो टेस्ट आपको तब मिलेगा जब आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और बढ़ते रहेंगे आगे, मेहनत करते रहेंगे। तो ये थी आज का सीख मेरे को जो मिला मेरे नानी जी से। उम्मीद करता हूँ आप तक भी गया होगा और आपने भी उससे कुछ सीखा होगा। तो फटाफट से मैं पोहा बनाता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों पोहा तो बनकर रेडी हो गया है। इसमें मटर का क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो गया, अब मेरे को छीलने में आता है थोड़ा सा आलस, तो मैं ज़्यादातर छीला नहीं, मेरे को लगा हो जाएगा। तो पोहा दो चीज़ कह सकते हैं, एक तो पोहे का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और मटर क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो गया है, तो वाइस वर्सा है, जैसे भी आप समझ सकते हैं। तो अब तो भूख तो लग गई ज़ोर से, तो चलता हूँ मैं इसको फिनिश करता हूँ फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, पूरा खा जाऊँगा लग रहा है। तो उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों शाम हो गई है और मैं अपना बाइक जो सुबह दिया था रिपेयर कराने उसको आ गया हूँ लेने। मस्त नहा धोकर रेडी हो गया मेरा बाइक और कुछ चीज़ें थी जो बनवाना था तो फाइनली बन गया। और साथ में मेरा भाई आ गया है राजन। तो राजन अभी शाम को आया है, एक दो दिन यहीं रुकेगा, शीतकालीन छुट्टी चल रही है मेरी भी इसकी भी। तो मैं बोला खाली बैठ अकेले हूँ, उससे अच्छा बुला लेता हूँ किसी को अपने कंपनी के लिए। तो मामा लोग भी अपने काम से कुछ गए हैं तो ये भी अकेला हो जाता घर में, बोला मेरे पास आ जा, दोनों भाई बढ़िया एंजॉय करेंगे, छुट्टी के मज़े करेंगे। यही सोच के बुला लिया था मैं इसको। और अभी अपन जाएंगे चाय पीने जा रहे हैं, तो पहले सोचे बाइक को ले लेते हैं। और एकदम करेक्ट टाइम में बाइक रेडी हो गया, क्योंकि भैया बोले थे 6 बजे के लगभग आना, तो 6 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ। तो आ जाए भैया, एक बार थोड़ा सा पेमेंट वगैरह का निपटारा कर लूँ, उसके बाद चलेंगे चाय पीने और आगे का अपडेट देते हैं क्या रहता है कैसा रहता है। आज सोच रहा थोड़ा सा बाहर और खा ले कुछ, क्योंकि बहुत दिनों बाद आया भाई, तो पार्टी वार्टी करना जरूरी है क्या? तो चलते हैं आज रेस्टोरेंट वगैरह कुछ खा भी लेते हैं बढ़िया से, ऐसा सोच रहे हैं। और कल सुबह से एक बुरी न्यूज़ है, कल सुबह स्कूल जाना पड़ सकता है ऐसा लग रहा है मुझे, तो तब का तब देखेंगे कल का। पहले आज को आज इंजॉय कर लेते हैं। तो बताता हूँ आगे का अपडेट क्या है। दोस्तों राजन भाई को मन था आज गुपचुप खाने का गणेश का, तो अपन आ गए गणेश एक्सप्लोर करने के लिए। और चल भाई टेस्ट करके बता कैसा लग रहा है। बहुत दिनों बाद, क्योंकि ये बहुत फेमस है भालूद का, जानते ही हैं गणेश पावा जी। और हमारे भाई आते हैं तो उनको खातिरदारी करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए कैसा कैसा टेस्ट करता है वैसे ही है, यहाँ का टेस्ट तो बदलता नहीं है। तो चलो एक दो मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ, फिर खाने वाने का सोचते हैं क्या चलता है सीन रहता है। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टोरी सेगमेंट में। और मैं आपको जब बन ठंड के दिख रहा हूँ, तो मैं अभी बाहर गया था डिनर करने के लिए अपने भाई के साथ, और खाना पीना खा के आ चुके हैं हम लोग, बढ़िया से पेट भर चुका है। तो ठंडी लग रही थी इसलिए मैं स्वेटर पहन के रखा हुआ हूँ जैकेट को। तो सोचा आपको पहले स्टोरी सुना दूँ एक अच्छी सी, तब तक मेरी ठंड भी बाहर भाग जाएगी और आप लोग को स्टोरी भी सुना दूँगा अच्छी खासी। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आ गया हूँ। तो उसका टाइटल है आज ही क्यों नहीं। तो एक बार की बात है, एक गुरुकुल था, बहुत पहले, मतलब बहुत पहले की बात नहीं है लेकिन थोड़े पहले समय की बात है, जब गुरुकुल हुआ करता था। क्योंकि आजकल तो मॉडर्न डेज में स्कूल वगैरह आ गए हैं, तो जिस टाइम गुरुकुल रहते थे उस टाइप की बात है। तो एक गुरुकुल था, वहाँ एक गुरु जी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनमें एक शिष्य था जो बहुत आलसी था। मतलब वो दिन भर हर काम में आलस करता था, हर बात को आगे के लिए टालते जाता था, ना वो अपनी शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दे पाता था, न दिन भर के जो भी दैनिक कार्य रहते हैं, जो भी उनके जो गुरुजी रहते थे उनको देते थे, उससे बहुत ज़्यादा आलस करता था और हर बात को बाद में या कल में ऐसा टालने में माहिर था वो। और दिन भर बस उसको आलस आते रहता था, सोते रहता था, सोना उसका फेवरेट काम था। और साथ में फिर हर काम के लिए वो बाद में करूँगा करते करते अपनी जो ज़िंदगी बिताते आ रहा था। तो उसके जो गुरुजी है उसको बहुत चिंता होने लगी अपने उस शिष्य के बारे में, क्योंकि बाकी शिष्य तो अच्छे थे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कुछ ना कुछ कर लेंगे ऐसा था, लेकिन वो जो शिष्य था
उसको उसके लिए गुरुजी को चिंता ये सताने लगी थी कि जब ये बाहर निकलेगा, मेरे गुरुकुल से निकल कर नॉर्मल ज़िंदगी में जाएगा, तो ये कहीं बाकी लोगों से बहुत पीछे ना रह जाए और अपने जीवन में ये कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। और मैं इसका गुरु हूँ तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसको इसको अच्छे से सिखाऊं और लाइफ के जो तौर तरीके हैं वो सिखाऊं और इसको एक काबिल इंसान बनाकर अपने पास से भेजूं जब ये वापस अपने घर जाए। तो इसी चिंता में गुरुजी रहते हैं। तो एक तरकीब सोचते हैं उनके गुरुजी। उनको 2 दिन के लिए जाना रहता है कुछ शहर कुछ काम से। तो वो उस लड़के के पास जाते हैं जो उसका शिष्य रहता है, उसके पास जाते हैं और उसको वो एक पत्थर देते हैं। एक ऐसा पत्थर रहता है, चमकीला टाइप का पत्थर रहता है। तो उसको देते हैं अपने शिष्य को और बोलते हैं ये बहुत अनमोल धातु है, ये एक अनमोल पत्थर है जिसको तुम किसी भी सोने की वस्तु से टच करोगे तो वो जो वस्तु है वो सोने की बन जाएगी। मतलब किसी भी लोहे की वस्तु से टच करोगे इसको, इस पत्थर को, तो जो लोहे की वस्तु रहेगी वो सोने की बन जाएगी। तो इससे लगता है कि मतलब गुरुजी को लगता है कि लालच में सही ये थोड़ा सा एक्टिव तो होगा। ऐसा सोचकर उसको गुरुजी ये देते हैं पत्थर और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन एक शर्त रखते हैं, ये पत्थर मैं तुमको सिर्फ 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ, कल संध्या होने के बाद या सूर्यास्त होने के बाद ये पत्थर मैं तुमसे वापस ले लूँगा। तो ये बोलकर उसको चले जाते हैं गुरुजी उनके वापस, मतलब शहर चले जाते हैं। अब दिन शुरू होता है और दिन जैसे जैसे बढ़ते रहता है तो वो अपने ख्यालों में खोया रहता है। और क्या ख्यालों में खोया रहता है कि मैं बहुत सारा सोना जब बना लूँगा, बहुत सारे लोहे को सोने में बदल लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा अमीर होने के बाद मेरी लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी उसके बारे में वो इमेजिन करता रहता है। लेटे रहता है बढ़िया से अपने रूम में और यही इमेजिन करता रहता है कि मैं बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, मैं बहुत अच्छे से अपना महल में रहूँगा, बहुत सारे मतलब जो पकवान खाने मैं खाऊँगा, दिन भर आराम करूँगा, इतने सारे नौकर चाकर रहेंगे मेरे पास, मेरे को पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ मेरे पास खुद से चल कर आएगा, हर चीज़ें मेरे मर्जी मुताबिक होगी। ऐसा उसका मानना था। तो जो पहला दिन था वो दिन भर वो यही सोच में बिता देता है कि कैसे मैं अमीर होने के बाद अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। सुबह से शाम हो जाती है तो वो आलसी आदमी, जानते ही हैं आलस तो उससे भरपूर था। तो वो ये सोचता है चलो एक दिन तो और है मेरे पास, आज मैं इसी में बिता लेता हूँ, आज का दिन तो अच्छा रहा, बहुत खुश हूँ मैं। कल तो मैं जाऊँगा मार्केट सुबह से और बहुत सारे लोहे के बर्तन लेके आ जाऊँगा और लोहे के बर्तन को जब इस पत्थर से टच करूँगा तो बहुत सारा सोना हो जाएगा मेरे पास। तो यही ख्याल में उस दिन तो वो कहीं नहीं जाता, वापस सो जाता है। अब दूसरा दिन चढ़ता है, सुबह होती है तो सुबह बहुत आराम से उठता है वो। उसके बाद क्या होता है कि सोचता है अभी तो बहुत टाइम है जाने में, आज शाम तक देना ना गुरुजी को पत्थर वापस, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है। एक काम करता हूँ, मैं दोपहर का जो भोजन है उसको करने के बाद मार्केट चले जाऊँगा और वहाँ से बहुत सारे लोहे के बड़े बड़े बर्तन ले आऊँगा और उनको फिर मैं सोना बना लूँगा। तो फिर होता है दोपहर का टाइम, खाना खा लेता है। अब आलसी तो था तो खाना खाने के बाद उसको सोने की बहुत गंदी बीमारी थी, मतलब गंदी आदत थी, बीमारी तो नहीं थी लेकिन आदत थी। वो बीमारी ही है कि खाना खाने के बाद सो जाता है आदमी तो उससे और ज़्यादा आलसी हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि तुरंत खाना खा के नहीं सोना चाहिए। तो उसको ये आदत थी कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा और आलस आता था, ऐसी दिन भर आता था वो, तो उसको कोई नई बात नहीं थी। तो उस दिन में क्या होता है, और खाना खाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है तो सोचता है मैं शाम को चले जाऊँगा, गुरुजी का आने को तो टाइम है और ये पत्थर उनको सूर्यास्त के बाद देना है तो सूर्यास्त के पहले मैं चले जाऊँगा, पास में ही है तो वहाँ से मैं बर्तन ले आऊँगा और उसको सोले में बदल लूँगा। अब फिर वो सो जाता है और सोता है तो खो जाता है नींद में और नींद में फिर सपने में खो जाता है, मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा ये सोचते सोचते उसकी इतनी गहरी नींद हो जाती है कि वो उठता ही तब है जब जब सूर्यास्त होने का टाइम हो जाता है। बहुत ही कुछ टाइम बचा रहता है सूर्यास्त होने में, तब वो उसकी नींद खुलती है तो हड़बड़ा उठता है। तो पहले तो बहुत पछतावा होता है उसको कि मैं चले जाना चाहिए था मुझे, लेकिन बोलता है अभी तो कुछ टाइम बाकी है, अभी गुरुजी नहीं आया है, तब तक मैं भाग के जाता हूँ और सामान ले आऊँगा। तो उसके जाते जाते तक गुरुजी उनको रास्ते में मिल जाते हैं और सूर्यास्त भी हो चुका होता है। तो वो अपने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं और बहुत रिक्वेस्ट करते हैं गुरुजी मुझे एक दिन के लिए बस ये पत्थर और रखने दीजिए अपने पास, मैं अभी जस्ट मार्केट जा ही रहा था तो एक दिन अगर आप और समय देंगे तो मैं अपना जो आपने जो कहा था मैं वो पूरा कर लूँगा। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी थे, उनको तो सीख देनी थी ना, वो पत्थर तो नॉर्मल पत्थर था, कोई चमत्कारी पत्थर था नहीं। तो लेकिन गुरुजी नहीं माने और उसने वो पत्थर वापस ले लिया गुरुजी ने। तब उस जो शिष्य था उसको रियलाइज़ हुआ कि आलस करने का कितना बड़ा उसको मतलब सीख मिली, या आलस करने के कारण उसको इतना जो उसका सपना था पूरा हो सकता था, इतनी सारी चीज़ें उसको मिल सकती थी, धन वैभव, वो सब चीज़ें उससे खो गई। हालांकि वो पत्थर नॉर्मल था लेकिन उसके मन में तो ये था ना कि ये सच में इस पत्थर को टच करने से लोहा सोना बन जाएगा। तो उस दिन उसको बहुत बड़ी सीख मिली और उसके बाद उस दिन
उसने प्रण लिया कि आगे से मैं कभी कोई आलस वाला काम नहीं करूँगा, हर समय एक्टिव रहूँगा और कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी मेरे पास तो उसको मैं मिस नहीं करूँगा। तो दोस्तों आज की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हमें मिलती हैं, वो आती जाती रहती हैं, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने एक्टिव हैं उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए या वो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। अगर हम ही एक्टिव नहीं रहेंगे, हम ये सोचते रहेंगे अरे यार बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे जॉब्स आएंगे या ये सब चीज़ें आएंगी, ये हम लोग बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज नहीं पढ़ाई करूँगा कल कर लूँगा, तो ऐसे करते करते पूरा टाइम बीत जाता है। और जब टाइम बीत जाता है ना तो एक बार बीतने के बाद वापस नहीं आता है। टाइम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अच्छा टाइम होता है तब भी बीत जाता है, बुरा टाइम होता है तब भी बीत जाता है। तो अच्छा टाइम आप जब बैठे थे आलस मर रहे थे, आपका अच्छा टाइम चल रहा था तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब टाइम बीत गया अच्छा टाइम और आपको लगा थोड़ी मुश्किल दौर आ रहा है, तब आप हड़बड़ा गए कि मैं जब अच्छा टाइम था, मैं जब कर सकता था तब मैं कुछ किया नहीं, अब टाइम बीतने के बाद सिर्फ पछतावा ही होगा। उससे अच्छा है कि आप टाइम रहते अपने जो काम है उसको कर लें। कभी किसी चीज़ को, किसी काम को कल पर ना टालें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट काम हो, कोई भी चीज़ है उसका एक्टिवली आज का काम को आज ही निपटा लें। तो यही आज की कहानी की सीख थी। उम्मीद है करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।